अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको होस्ट मोहम्मद कमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अवान टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गौहर नवाज़ खान के डेरे पर और एज आ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो उनको सब जानते हैं। जिस तरह से ये हरीपुर के अवाम के लिए जो मेहनत करते हैं, जो तरक्याती काम हरीपुर के अवाम के लिए करते हैं, इसीलिए शायद ये हरीपुर के लोगों के दिलों की धड़कन माने जाते हैं और लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो एक बार इनसे मिल लें, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हर बंदा दोबारा ख्वाहिश करता है इनसे मिलने की। तो हम इनसे आज पूछेंगे, कोई इंटरेस्टिंग दिलचस्प सवाल इनसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। तो आप हमें ये बताएं कि माशाल्लाह से हरीपुर में लोग बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप जो तरक्याती काम हरीपुर की आवाम के लिए करते हैं, वो अगर उनकी फैज़ निकालना शुरू कर दें तो वो ख़त्म नहीं होगी। तो आप ये कैसे कर लेते हैं? आजकल के दौर में कोई आम सा बंदा भी हो तो उसके पास टाइम नहीं होता से मिलने के लिए, तो आप माशाल्लाह से 24 आवर्स सबके पास होते हैं। आप कैसे टाइम को मैनेज कर लेते हैं, लोगों से मिल भी लेते हैं और आप इतनी मसरूफियात के बावजूद सब लोग आपको पसंद भी करते हैं बहुत ज़्यादा? बहुत शुक्रिया जी कामरान भाई। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत मशहूर हूँ कि आप मेरे पास आए। और असल में आपने बात की कि एक आम बंदे के पास टाइम नहीं होता, तो मैं भी आम सा ही बंदा हूँ, मैं कोई बहुत ख़ास नहीं हूँ। तो ये तो सिर्फ वो मेरे भाई अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि लोग इसको ख़ास बनाते हैं, अल्लाह पाक की इनायत होती है और लोग उसको ख़ास करते हैं वोट दे के। बहरहाल हम लोगों के वोटों से मुंतखब हो के असम्बली तक जाते हैं, वहाँ पे जाके उनके लिए जो कुछ हमारे बस में होता है, जो कुछ उनकी ज़रूरियात होती हैं, उनके मामलात होते हैं, उधर जो भी हमसे हो सकता है हम उनके लिए करते हैं। और यहाँ पर लोगों के लिए जो टाइम निकालने की बात है, तो ज़ाहिर है जब हम इन लोगों के पास अपने आप को मुंतखब करवाने के लिए जाते हैं उस वक्त हमारे पास टाइम होता है। और अब जब हम मुंतखब होकर असम्बली में चले जाएं उस वक्त उसके बाद टाइम नहीं होता। अभी तो खैर हम फ़िलहाल असम्बली से बाहर हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द दोबारा होंगे असम्बली में। लोगों की मोहब्बत है कि जो वो हमें पसंद करते हैं। और दूसरा जो असल इसकी वजह है वो ये है कि मेरे भाई ने एक ऐसी बुनियाद रखी थी और उन्होंने कहा था कि हम इंशाल्लाह इस सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल के लोगों की दहलीज तक ले जाएंगे, लोग अपनी बातें खुल के कर सकें। और आज इस बात का पूरा मुल्क गवाह है, पूरा हज़ारा डिवीज़न गवाह है, पूरा हरीपुर गवाह है कि आज हरीपुर में जो सियासत का ट्रेंड जो चेंज हुआ है, जो लोगों की अपने हकूक़ के लिए लोगों ने अब आवाज़ बुलंद करनी शुरू की है, इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो एक तो हमें मुंतखब करने वाले लोगों का है, लेकिन उसके बाद अल्लाह के फजल और करम से अख्तर नवाज़ खान शहीद का है कि जिन्होंने लोगों को ये बताया है कि आपके वोटों से मुंतखब होने वाला नुमाइंदा जब असम्बली में पहुँचता है तो आपके हल्के की आवाज़ बनता है और आप लोगों के लिए वो सब कुछ कर सकता है। और एक MPA ने वो कुछ करके दिखाया कि आज सारे उसी वजह से कर रहे हैं लोग। अच्छी बात है, हम खुश हैं कि हरीपुर के लोगों के काम हो रहे हैं, हरीपुर के लोगों को सहूलत मिल रही है, हरीपुर के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और वो मंसूबे इंशाल्लाह जो अख्तर नवाज़ खान ने जो सिलसिला शुरू किया था वो चल रहा है, वो जारी वसारी है, वो किसी सूरत में भी अब ख़त्म नहीं हो सकता। अब जो कोई कहे कि ये मैदान में नहीं होंगे, तो मैदान में हो या ना हो, अख्तर नवाज़ खान का सिलसिला चल रहा है, वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो इसके अलावा आपकी पर्सनल लाइफ भी है, तो आपको टाइम मिल पाता है? क्योंकि आप जिस तरह से अपनी पॉलिटिशियन में लोगों को जो वक्त देते हैं, उसके अलावा आपको पर्सनल लाइफ में भी इंसान को वक्त देना होता है, तो उसके लिए आप टाइम निकाल पाते हैं? हाँ कमरान भाई, बात यह है कि मेरा हर बंदे से रब्ता है, मेरा मोबाइल नंबर ऑन रहता है। मैं रात को अगर बंद हो जाए तो सुबह टाइम चार्जिंग तक ही कोई हो तो हो, वरना मेरा मोबाइल ऑन रहता है, लोग मेरे साथ राब्ते में रहते हैं। अभी आपके सामने भी शायद इतलात आ चुकी हैं काफ़ी सारी। फिर लोग मुझे बुलाते हैं, जनाज़ों की इतला देते हैं, हमी खुशी की इतला देते हैं, फिर मैं खुद उनकी तरफ जाता हूँ। तो टाइम तो मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, लोगों के साथ जाके बैठना, उनकी मसले मसाइल सुनना, उनकी गमी खुशी में शामिल होना। ये हमारे भाई ने हमारी एक ड्यूटी लगा दी और हम लगे हुए हैं। तो रही बात टाइम की, तो टाइम हर किसी के लिए हर कोई निकाल सकता है, लेकिन अपने इक़्तिदार को एंजॉय ना करे बंदा। और जिन गरीबों ने, जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने, माओं बहनों ने जिस उम्मीद के साथ वोट दे के जब भेजा होता है असम्बली में, तो फिर उसके बाद भी बंदा उनके लिए टाइम ना निकाले
तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बदकिस्मती है उसके लिए, हर सियासतदान के लिए। इंशाल्लाह हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने लोगों के लिए करते रहेंगे। जहां हमें आवाज़ देंगे हम इंशाल्लाह उनके शाना बशाना होंगे। टाइम देना कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बंदे की सोच अच्छी होनी चाहिए। इंशाल्लाह टाइम निकल आता है। तो हमने देखा है कि आप माशाल्लाह से सियासत को छोड़ के अपनी लोगों के साथ, अवाम के साथ मिलजुल घुल मिल जाते हैं। आप मैंने सुना है कि क्रिकेट बहुत अच्छी खेल लेते हैं, तो ये आपको बचपन से शौक था या फिर अभी से आपको इसका? ये आपका भाई, आपके वो जो इलाके के बहुत सारे नौजवान साथी मेरे साथ क्रिकेट खेला करते थे, तो काफ़ी सारे हैं, नाम लूँ तो, लेकिन एक बहुत मशहूर है, अभी भी है, साजिद जरीन नाम है उसका। तो ये सारे मेरे वहाँ के एक शहर के बहुत सारे दोस्त हैं। जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सियासत के मैदान में आऊँगा। कि भाई के एक वाक़ये के बाद फिर मुझे मजबूरन इलाके के लोगों ने आगे लाया और उसकी वजह से मैं सियासत में आ गया। वरना जब तक क्रिकेट खेलता था मुझे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। मैं मैदानों में होता था, क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट ही मेरा ओढ़ना बिचोना सब कुछ वही था। तो वो जो दोस्तियां हैं, वो प्यार और मोहब्बत, वो दोस्तों का अभी भी कहीं जाते हैं तो वो पुराने दोस्त सारे मिलते हैं क्रिकेट वाले, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है उनके साथ और ये यादें होती हैं। नए लड़के भी खेल रहे हैं, उनके साथ भी कभी कभी शगल कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से आपने सियासत में बहुत जल्दी आपने अपना नाम बनाया। और आप जिस तरह जैसे आप कह रहे हैं कि आपको शुरू में इंटरेस्ट नहीं था सियासत में, एकदम से आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आपने अपनी अपॉर्चुनिटी का भरपूर अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तो आपको जब ये अपॉर्चुनिटी दी गई तो उस वक्त आपके दिल में कोई किस्म का कोई डर था कि आप ये कर लेंगे या आवाम आपको पसंद करेगी नहीं करेगी, इसका कोई किस्म की कोई? ये ज़बरदस्त बात की आपने। मेरे भाई अख्तर नवाज खान ने जिस तरह एक सियासत का अंदाज बदला था, अब उसको जारी रखना और उस चैलेंज को कबूल करके फिर उसके तरीके से आगे जाना कोई आसान काम नहीं था। अभी भी मैं हरीपुर में कहीं भी जाता हूँ, मेरे भाई को लोग मुझसे पहले उसको याद करते हैं, बाबर खान को, या मुझे बाद में पहले भाई का नाम लेते हैं। उसकी वजह यह है कि मेरे भाई ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया लोगों को और लोगों ने भी उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत किया। इसकी वजह से अब आपका ये सवाल कि वहाँ जाके वाकई वो तो बहुत मुश्किल था और उसको पहुँचना बहुत मुश्किल था, उस सिस्टम को, जिस तरीके से उन्होंने अपने इलाके के लोगों की खिदमत की है। स्कूल, कॉलेज, रोड, अस्पताल और ये बहुत चीज़ें, ये तो बहुत सारी हमने भी बना ली, लेकिन जो उनका असल नविस्ता था, जो प्यार और मोहब्बत लोगों ने उनको दिया, वो शायद ना हमारी किस्मत में आएगा तो ना इसके बाद किसी और की किस्मत में आएगा। लोगों ने बहुत प्यार से हमें भेजा था और मैं असम्बली में जब गया था पहली दफ़ा तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं भी इंशाल्लाह अपने भाई के उस मिशन को जारी रखते हुए उसी तरह खिदमत करूँगा। और उस चैलेंज के पीछे भागते भागते मैंने भी बहुत सारे काम कर लिए हैं, सिर्फ उस चैलेंज को पूरा करने के लिए। वरना शायद अगर वो टारगेट मेरे सामने सेट ना हुआ होता तो शायद मैं बहुत मुश्किल था इतना कुछ करना। तो आपको उस वक्त किसी ने सपोर्ट किया था जब आपने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई, तो या आपने किसी टाइम आपके माइंड में आया कि ये अभी सियासत छोड़नी चाहिए, क्योंकि सियासत में बहुत ज़्यादा? देखें जी, जब ये 2008 की बात है, जब ये भाई का मसला हुआ, उसके बाद मुझे इलेक्शन में लोगों ने खड़ा किया, मैं इलेक्शन विन किया। मैं दो शख्सियतों को बिल्कुल नहीं भूलता। एक मेरे, जिनको मैंने अंकल कहा था, बशीर अहमद बलोर साहब, जब उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमारे साथ जब आएंगे तो इंशाल्लाह आपके जो भी मसले मसाइल होंगे हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, और जब तक वो जिंदा थे तो मेरे ख्याल में मुझे किसी चीज़ की इतनी फिक्र नहीं हुई। दूसरी जो सबसे अहम शख्सियत जिसका मैं जिक्र करना ज़रूर चाहूँगा वो है अमीर हैदर खान होती, ANP के थे वो, और उन्होंने, अमीर हैदर खान होती ने मुझे छोटे भाइयों की तरह डील किया। उन्होंने मेरी हर बात सुनी, मेरे मसले मसाइल हल किए। मैं समझता हूँ कि जितना अच्छा इंसान मैंने उनको पाया, इतने अच्छे वो लीडर भी थे। अमीर हैदर खान बहुत अच्छा उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे सपोर्ट किया। CM थे, वज़ीर आला थे, मुझे हर बात में मुझे गाइड करते थे। जी बिल्कुल, आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जिस तरह से ये ज़िंदगी तो इंसान की मुख्तसर सी है, इसमें किसी इंसान ने रहना भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप लोग आपको पसंद करते हैं, जिस तरह से आपका बैकग्राउंड आपका अच्छा था जिसकी वजह से आपने उसको कंटिन्यू किया है, तो
आपको कितना दिल आपका मुतमईन होता है जब लोग आपको दुआएं देते हैं, आपकी काविशों को सराहते हैं, जिस तरह से आप मेहनत करते हैं। तो आप जब रात को होते हैं तो आपके माइंड में क्या कितने आप सेटिस्फाइड होते हैं अपनी काविशों से, क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि सिर्फ अपनी दुनिया बनाने में ही मसरूफ़ रहते हैं, उनको अपनी आखिरत का कोई करप्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं एक बात हमेशा अपने जलसों में कहता था, भाई भी कहते थे, मैं भी कहता था कि हम लोग जो कुछ भी इस दुनिया में कर रहे हैं अपनी आखिरत की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। शायद इसकी वजह से हमारी बख्शिश हो जाए। आपने जो बात की कि कितना मुतमईन होना, तो ये तो इंसाफ का तराजू जो है ये तो आवाम के हाथ में है। वो समझते हैं कि हम कितना उनके हक में बेहतर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि आप उनके ज़ाती तौर पे भी बहुत सारे काम कर लें, लेकिन टाइम आता है तो वो बदल जाते हैं। हालांकि उन लोगों की वजह से बंदे को थोड़ा सा ये किसी टाइम एहसास होता है कि शायद हम इसको इस तरह ना करें, सियासत को छोड़ दें। लेकिन उन एक दो तीन बंदों की वजह से बंदा इस खिदमत का ये रास्ता जो है जिसके ज़रिए हम अपनी बख्शिश का ज़रिया बनाना चाहते हैं, ये खिदमत है लोगों की, तो इसको हम उन दो तीन लोगों की वजह से नहीं छोड़ सकते। तो ये अक्सर जहन में आ जाती है बात। तो इस पे हम मुतमईन हैं कि इंशाल्लाह हम लोगों की काम भी कर रहे हैं और लोगों को अभी भी मिल रहे हैं। हालांकि शायद अभी हम असम्बली में भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि जिस हद तक मुमकिन हो हम उनकी खिदमत करें। नहीं, जिस तरह से आप अवाम की मेहनत करते हैं और आप डिज़र्व करते हैं, ज़्यादा आपको सक्सेस की आप डिज़र्व करते हैं इसके, तो अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह कामयाबी अदा करेंगे। ये तो ऊँच नीच तो आती रहती है, हर फील्ड में इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह मोर आप डिज़र्व करते हैं इसके। तो आपसे थोड़े हम दूसरे सवाल करते हैं। जैसे क्रिकेट की मैंने आपसे बात की थी, तो तीरंदाजी आप मैंने सुना है बहुत अच्छी करते हैं, निशाना आप बहुत अच्छा लगा लेते हैं। तो मैंने वीडियो भी आपकी देखी थी यूट्यूब पे। तो आप शिकार वगैरह का शौक है, शिकार वगैरह के लिए आपको टाइम मिल पाता है शिकार वगैरह? तो 3 दफ़ा मैं शिकार के लिए गया था। तो जब मैंने एक दफ़ा एक परिंदे को मारा तो वो परिंदा फड़फड़ा रहा था। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई शिकार को जाने की, क्योंकि छोटे छोटे परिंदे हैं, इनको मार के बंदा क्या करे, वो उल्टा वो दिल खफा होता है। मैं अब पालता हूँ परिंदों को, मैंने शौकिया अपने पास परिंदे रखे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा तीरंदाजी वाली बात, तो वो हमारा एक रवायती कौमी खेल है, हमारी इलाके की पहचान है, जहाँ से हम माइग्रेट होकर आए हैं, वहाँ से शुरू हुआ था और अभी तक है। उसको हम अपनी ज़बान में मुहा कहते हैं। एक को लकड़ का गोल सा इतना सा लंबा सा होता है, निशान बना होता है, उसको हम टकई कहते हैं। उसको चूने में इस तरह लगा के, वो मिट्टी का एक बना होता है, ऊपर ताज़ा ताज़ा बनाते हैं, उसमें लगा देते हैं। तो उस पर एक मुकाबला होता है और बड़ा सनसनीखेज मुकाबला होता है। और ये अक्सर ऐसे भी होता है कि दो दो गांव आपस में बराबर आमने सामने आ जाते हैं। तो वो हमारा रवायती और कौमी खेल है। तो उसमें मुझे अच्छी खासी प्रैक्टिस है और निशानाबाजी, तीर के साथ निशाना लगाना मुझे वैसे भी शौक़ है। तो जैसे आपने परिंदे पालने की बात की थी, आपने कहा परिंदे पालने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने सुना है आप डॉग्स भी, उनका भी शौक है आपको पालने का? मेरे पास हैं और अभी भी मुझे गिफ्ट मिला था, बहुत अच्छा, मेरे पास ही है ब्राउनी। लेकिन मैंने कभी उनको इस तरह महफिलों में या किसी ओपन एरिया में लेके नहीं आता। उसकी वजह यह है कि रश होती है रात के टाइम, लेट नाइट उनको मैं निकालता हूँ। मेरी वीडियो भी आई हुई है फेसबुक पे। यानी कि आप जब फ्री होते हैं तो आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं? बिल्कुल, उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं, क्योंकि उनको हम अपने पास रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो थोड़ा सा शौक़ तो पूरा करना पड़ता है। तो इसके अलावा क्रिकेट में, जैसे आपने कहा था कि क्रिकेट आप खेलते हैं, तो क्रिकेट आप देखते भी होंगे, तो कोई एक पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि आपको बहुत पसंद हो, उसका नाम? मुझे पाकिस्तानी क्रिकेटरों में सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो पहले राशिद लतीफ़ था और अभी शायद खान अफरीदी। तो कभी आपको टाइम मिले, जैसे पाकिस्तान भारत का मैच हो वो तो हर कोई देखता है, तो टाइम मिले आपको तो आप कोई देखते हैं मैच पाकिस्तान का?
टाइम मिले तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि मैंने बहुत कम मैचेस देखे हैं जब से मैं सियासत में आया हूँ, क्योंकि मैं किसी न किसी गांव में, किसी न किसी तकरीब में, किसी न किसी जगह दुआया, जनाजा, शादी या किसी बीमार पुरसी में कहीं दोस्तों के साथ मसरूफियत में होता हूँ और मैं बहुत कम देखता हूँ। लेकिन मैं मोबाइल में मैंने एप्लीकेशन लोड की हुई है, मैं उसके साथ साथ अपडेट होता रहता है, तो उसको मैं देखता रहता हूँ। तो माशाल्लाह से आप अगर किसी इलाके में जाएं या कोई आपने खिताब करना हो, तकरीर करनी हो, आप जब जाते हैं तो माशाल्लाह से आपको बहुत अच्छा इस्तकबाल किया जाता है। तो ये बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको इस तरह से उनको अप्रिशिएट किया जाता है। तो आप का जो रिस्पांस आवाम की तरफ से आपको मिलता है, तो कभी ऐसे आपको फीलिंग आई है कि जब आप कोई तकरीर करने जाएं या कोई आप डिसीजन लेना चाहें, तो कभी डिसीजन लेने में आपको कोई हेजिटेशन फील हुई है कि लोग इससे सेटिस्फाइड होंगे या फिर नहीं होंगे, या फिर लोगों को पसंद आएगी आपकी बात? बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जिसमें बंदा खुद अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकता, और बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं कि बंदा कर भी लेता है लेकिन वो अवामी मफाद में हो। तो जब अवामी मफाद के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला हो तो फिर उसको आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सोच विचार करनी पड़ती है। उसके लिए बाकायदा मेरे पास कुछ मेहरबान है हमारे यही जरगे के जो मुतासरीन अवामी इत्तेहाद, क्योंकि मैं इलेक्शन हमेशा आज़ाद लड़ा है और ये अपने इलाके के बुज़ुर्गों के फैसले के मुताबिक लड़ा है। जब वो मुझे कोई ऐसी मुश्किल पेश आती है तो फिर मैं उन बुज़ुर्गों के साथ बैठ के इस मामला को डिस्कस करके फैसला कर लेते हैं हम, लेकिन अवामी मफाद ज़्यादा अजीज़ रहता है, कोई ज़ाती तौर पर हम उसका फैसला नहीं करते। तो इसके अलावा आपको मैंने सुना है गपशप और खानों की भी बहुत ज़्यादा शौकीन है आप, तो कौन सी डिश आपको सबसे ज़्यादा पसंद है खाने में? मुझे खाने में बैंगन का भरता और भिंडी, ये मेरी फेवरेट हैं, और लोबिया, ये मैं बहुत शौक़ से खाता हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा आप ये बताएं कि आप शादी कब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आवाम जाना इंशाल्लाह ये शादी का साल है, इसी साल कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो चलिए, हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए कि आपको अल्लाह पाक जो आप नया सफ़र शुरू करें अपनी ज़िंदगी का, उसमें भी अल्लाह पाक इसी तरह आपको कामयाब करें और इसी तरह आपको तरक्की और कामयाबियाँ मिलती रहें। और इसी तरह जिस तरह से आप हरीपुर की आवाम के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिशें आप कर रहे हैं उनके लिए, तो इसी तरह आप डिज़र्व करते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेस के। तो आप हमें आखिर में ये बताएं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? अगर आपको अवामी इत्तेहाद जिंदाबाद, जो मेरी इलाके के लोगों का, बुज़ुर्गों का, इस इलाके के जहाँ से हमारी सियासत शुरू हुई है इंशाल्लाह वहीं पे हम शुरू करेंगे, दोबारा उसको ख़त्म नहीं करते। अवामी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हमेशा इलेक्शन लड़ा है, जब तक इलाके के बुज़ुर्गों को, भाइयों को मैं पसंद हूँ, मुझे इलेक्शन लड़ाएंगे तो अवामी इत्तेहाद के टिकट से लड़ूंगा। अच्छा, तो आजकल ये जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की पूरी दुनिया में, और इसके हवाले से आप लोगों को क्या एहतियाती तदबीर कुछ देना चाहेंगे? मैं ज़ाती तौर पे ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत सारे हमारे लोग, बुज़ुर्ग भाई ये कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कुछ तो है जो पूरी दुनिया के अंदर ये इतना बड़ा वबा फैल गई है। हमारे मुल्क के अंदर इस टाइम डॉक्टर भी इससे नहीं बच रहे, डॉक्टर भी बहुत सारे डेथ हो चुकी है अभी तक। मैं ये कहूँगा कि अपना ये समाजी ये फासले रखें और मास्क का और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि ये जो है इस पर कंट्रोल किया जा सके। अगर हमारे साथ हमसाये मुल्क चाइना में देखें, उन्होंने जो लॉकडाउन किया और उन्होंने जो इस पर सख्ती से अमल किया, तो आज वहाँ पे देखें दोबारा उनको वो ज़िंदगी की तरफ रवां दवा हो चुके हैं, जबकि हमारे पास दिन ब दिन आज हम चाइना से काफ़ी आगे निकल गए हैं मरीज़ों में। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें गैदरिंग वाले एरिया से बचना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर लोग अभी वो केयर नहीं कर रहे, वो क्राउड बनाकर उसी तरह बाज़ार में देख लें जहाँ के भी वो क्राउड बना लेते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए। तो इसके अलावा आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से पर्सनली कोई अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे?
मैं अपने फ़ैन को आजकल दुआ दे सकता हूँ कि अल्लाह पाक आपको इस वबा से बचाए, और सारे जितने भी मेरे दोस्त भाई हैं ये मिलजुल के अपने इलाके के अंदर उन लोगों को निशानदेही करें जो इस वक्त हकदार हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार होने के बाद अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनका ख्याल रखना आप लोगों का, मेरा, सारे और मुहैयर हज़रात का बहुत ज़्यादा वो हक बनता है। तो ये कामरान भाई अच्छा चैनल इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है, तो जो मैं भी इसमें ऐसा डालूंगा इनकी तरफ से, तो मैं ज़रूर कहूँगा इस चैनल के तवसत से इसको सब्सक्राइब भी करें और इनको लाइक भी करें, और तमाम लोगों को ये मैसेज पहुंचना चाहिए ताकि जो हमारे वो लोग जो बेरोज़गार हैं उनका हक ना मारा जाए, उनके साथ तावन करें। यही टाइम सिर्फ उनके साथ तावन के मैसेज को होना चाहिए कि बजाय अपनी कोई मशहूरी या अपनी कोई बात करने का। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच आपके टाइम का, आपके अखलाक और आपकी पर्सनैलिटी, जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिलता है, लोग आपसे मिलने के बाद लोगों को ख्वाहिश होती है कि दोबारा आपसे मिला जाए। और पर्सनली जब मैं अगर आपको दिल से बताना, जो मैं भी आपसे मिला हूँ, तो मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं आपसे बार बार मिलूँ, क्योंकि आप बिल्कुल सच्चाई से बात करते हैं, बिल्कुल आपकी बात में बिल्कुल सदाकत है, और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। तो जी नाज़रीन, आपको आज का दिलचस्प इंटरव्यू आई होप कि पसंद आया होगा। गौहर नवाज साहब जिस तरह से हरीपुर की आवाम के लिए करते हैं, मेहनत करते हैं, तरक्याती काम करते हैं, तो इसी तरह अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। तो देखते रहिए वान टीवी। अल्लाह हाफिज़।